जेएमएम असम विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त असम में कैंप कर रहे हैं और अलग अलग जगह जनसभा को संबोधित कर अपनी ओर जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अपनी तैयारियों को और धार देने के उद्देश्य से सोमवार डिब्रूगढ़ में जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। इस बैठक में असम के विभिन्न क्षेत्रों से आए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में असम के आदिवासी, शोषित और वंचित समाज बहुल क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्रवार रणनीतिक योजना और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की। इस दौरान झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया, झामुमो हमेशा से ही शोषित, वंचित और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करने वाली पार्टी रही है और इसी विचारधारा के साथ वह असम में भी पार्टी का आधार बनाएगी। इस बैठक के अंत में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों ने आगामी चुनावों में पूरी प्रतिबद्धता, अनुशासन और एकजुटता के साथ मैदान में उतरने का सामूहिक संकल्प भी लिया। संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने विचार साझा किए और जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए रोड मैप भी प्रस्तुत किया। बैठक में झारखंड सरकार में मंत्री चमरा लिंडा समेत झामुमो के कई बड़े नेता उपस्थित दिखे। आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव में इस बार जेएमएम 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शुरुआत इस बात की चर्चा के साथ हुई थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टी ट्राइब्स के लिए जनसभा आयोजित की। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दिखी और हेमंत सोरेन को बेहतर रिस्पांस मिला, जो उसके बाद लगातार उन्होंने दूसरी जनसभा की। फिर जेएमएम की कोर कमेटी असम गई और वहां पर टी ट्राइब समुदाय के मुद्दों को समझने की कोशिश की। लगातार कैंप के बाद जेएमएम ने ये बात ठान ली कि वह चुनाव लड़ेगी और उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी जहां आदिवासी बहुल आबादी अधिक है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी बात अटकी। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस अपने खाते से कुछ सीटें जेएमएम को चुनाव लड़ने के लिए देगी। हालांकि जेएमएम ने 19 सीटों की मांग रखी, लेकिन कांग्रेस 7 सीटों पर ही बात बना रही थी। यही वजह थी कि गठबंधन पर बात नहीं बनी और अब जेएमएम अकेले ही इस मैदान में कूद पड़ा है और हेमंत सोरेन लगातार जनसभा कर आदिवासी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका टारगेट वो टी ट्राइब्स हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। उन्हें झारखंड के मॉडल के आधार पर हेमंत सोरेन अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और उन क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी बहुल आबादी का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही वजह है कि इन सीटों पर जेएमएम ने चुनाव लड़ने की ठान ली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।